फेज 1 क्या था एडमिशन का? सबसे पहले पर्सनल डिटेल्स गई, उसके बाद एकेडमिक डिटेल्स गई, उसके बाद स्पोर्ट्स सेक्शन आया, फिर ईसीए सेक्शन आया, फिर आपने अपने 10 12 की मार्कशीट अपलोड की, फिर प्रीव्यू सेक्शन आया, सारा फॉर्म देखा, फिर आपने फीस पे कर दी। फेज 1 फिनिश। फिर फेज 2 आया, इसमें सब्जेक्ट मैपिंग करी, क्लास 12 के सब्जेक्ट सीयूईटी से मैच किए, उसके बाद एलिजिबिलिटी ऑटो कैलकुलेट होकर आ गई, उसके बाद आपने अपनी प्रेफरेंस लिस्ट जो एस्पिरेशनल प्रेफरेंस लिस्ट है वो फिल करी, और उसके बाद फाइनल क्या हो गया? प्रेफरेंस लिस्ट का रिव्यू हो गया, आपने सबमिट कर दिया। फेज 2 भी कंप्लीट। फिर आया फेज 3, यहाँ पर सिमुलेटेड रैंक। इस रैंक के अकॉर्डिंग आपको पता चली क्या औकात की, भैया ये है मेरी औकात, ठीक है जी। औकात चेक करने के बाद आपने प्रेफरेंस लिस्ट को फिर क्या किया? रीऑर्डर किया। रीऑर्डर करने के बाद क्या आई? एलोकेशन लिस्ट। एलोकेशन लिस्ट में फर्स्ट लिस्ट, उसके अकॉर्डिंग जो कॉलेज मिला एक्सेप्ट किया, फिर सेकंड का वेट किया, फिर थर्ड का वेट किया, और लास्ट तक लग रहा है जब तक हमारा ड्रीम कॉलेज और ड्रीम कोर्स हमें सीयूईटी के मार्क्स के अकॉर्डिंग नहीं मिल गया। दिल्ली यूनिवर्सिटी एडमिशन प्रोसेस 2023 फेज 1, फेज 2 और फेज 3 तीनों फेज को हम समराइज करेंगे इस वीडियो में, जिससे अगर आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है ना, तो उसका पूरा प्रोसेस एक बार में समझ में आ जाए। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सार्थक, मैं हूं एक करियर एजुकेटर। इस चैनल पर आपको कॉमर्स करियर और कॉमर्स कॉलेजेस से रिलेटेड बहुत ही डिटेल में वीडियोस मिल जाएंगी। देखो, अभी तक का प्रोसेस 2023 का एक बार देखते हैं। सीयूईटी एग्जाम का लास्ट डेट है 23 जून, ठीक है। सीसैस फेज 1 हमारा लॉन्च हुआ है 14 जून को। सीसैस मतलब कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम, 14 जून को ये लॉन्च हुआ। कुछ बच्चों ने कहा कि भैया ये जो 14 जून को लॉन्च हुआ है ना, ये ना 25 जून तक ना बंद हो जाएगा। नहीं, फेज 2 आने के बाद भी ये थोड़े दिन तक ओपन रहेगा, तो टेंशन मत लेना बिल्कुल भी। ये प्रोसेस तो हो चुका है। अब क्या होना है? अब रिजल्ट आएगा सीयूईटी एग्जाम का कब तक? 4th वीक ऑफ जून तक, या तो यहां या फिर थोड़ा सा लेट। सीसैस फेज 2 स्टार्ट होगा जुलाई 1st वीक में, और सीसैस फेज 3 स्टार्ट होगा जुलाई एंड में। मतलब आपका एडमिशन दिल्ली यूनिवर्सिटी में अगस्त में होगा, या तो स्टार्टिंग में थोड़ा सा 1st वीक के आसपास, या फिर 15 अगस्त के आसपास। डन होगी बात। अब इस वीडियो में ना हम पहले देखेंगे सीसैस क्या है, और डीयू के जो 3 फेजेस हैं भाई, अप्लाइंग टू दिल्ली यूनिवर्सिटी, प्रेफरेंस लिस्ट फिलिंग एंड एलोकेशन ऑफ सीट्स, तीनों के तीनों फेजेस को हम इन डेप्थ तरीके से चेक करते हैं। पहले आ गया क्या? सीसैस, बोले तो कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम। आपका आया क्लास 12 का स्कोर, मेरिट लिस्ट हो गई अनाउंस, आप तुरंत भागे एसआरसीसी के बाहर सुबह 5 बजे अपने पेरेंट्स के साथ लाइन में खड़े हो गए कि भाई ठीक है एसआरसीसी में एडमिशन चाहिए। फिर दोबारा मेरिट आई, आपको लगा कि नहीं यार एक और बेटर कॉलेज मिल रहा है, फिर आप उस कॉलेज के बाहर गए, फिर वहां पर जाके लाइन में खड़े हो गए। बच्चे ऐसे ही जाते रहते थे, फिजिकली एडमिशन होते थे कॉलेज के बाहर, ऐसा लगता था जैसे पता नहीं कोई मेला चल रहा है। वो सारी टेंशन अब हो गई खत्म। कॉलेज के बाहर जाओगे सब वीराना है, सुनसान है। अगर आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन चाहिए, एक पोर्टल बना दिया है सीसैस, उसका लिंक है ugadmission.uod.ac.in। यूओडी बोले तो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। यहां पर जाओगे, यहीं से आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी में सीट कंफर्म होगा, इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है। क्लियर हो गया सीसैस। अब आ जाते हैं फेज 1 पे, दैट इज अप्लाइंग टू यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। सीयूईटी आपने दे दिया या फिर दे रहे हो, आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है। अब बताना तो पड़ेगा डीयू को कि भाई हमें एडमिशन चाहिए, तो उसके लिए डीयू ने कहा कि भाई आप एक फॉर्म फिल करो, ठीक है। और फॉर्म फिलिंग का ना एक डिटेल्ड वीडियो 24 मिनट्स का हमने आपके लिए बना दिया है। ये आई बटन में उसका लिंक आएगा, ये आया देखो राइट। तो ये वाला वीडियो आप चेक करना, सारी चीजें इसमें हमने इन डेप्थ तरीके से बता दी हैं। फिर भी अगर आपको समराइज्ड वर्जन में जानना है, चेक कर लेता है। इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट रखो अपने पास, और कुछ सर्टिफिकेट होने चाहिए। अगर आप किसी कास्ट से बिलोंग करते हो, कास्ट सर्टिफिकेट, स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट, एजुकेशनल कंसेशन सर्टिफिकेट, कश्मीरी माइग्रेंट हो, सिख माइनॉरिटी, क्रिश्चियन माइनॉरिटी, और अगर आपके पापा मम्मी डीयू में जॉब करते हैं तो यूओडी, दैट इज यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली वार्ड एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट, ये आपको अपने पास रखने हैं। भैया ये मेरे पास आ गए। फिर कुछ चीज़ों का ध्यान रखना, ये जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं जेपीजी, जेपीईजी, पीएनजी फॉर्मेट में होने चाहिए, इस साइज़ के होने चाहिए। और आपका जैसे ये क्लास 10th का मार्कशीट है ना, इसमें आपको ब्लू पेन से लिखना है सेल्फ अटेस्टेड, ठीक है। इसका प्रिंट निकालोगे, इसको स्कैन करके फिर अपलोड करोगे। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आने के बाद 7 स्टेप प्रोसेस सीसैस फेज 1 का स्टार्ट होगा। कुछ नहीं है, फेज 1 सिर्फ और सिर्फ पर्सनल डिटेल्स बतानी है, बिल्कुल हद तक बतानी है और एब्सोल्यूट क्लैरिटी के साथ बतानी है। स्टेप 1 में पर्सनल सेक्शन, पेरेंट्स का डिटेल, कैटेगरी, जेंडर, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, बैंक डिटेल, सर्टिफिकेट नंबर, ये बता देना। स्टेप 2 में एकेडमिक सेशन, आप सीबीएसई, आईसीएसई किस बोर्ड से पढ़े हुए हो,
क्लास 12th में आपके कितने मार्क्स हैं, थ्योरी में कितने थे, प्रैक्टिकल में कितने थे, ये बताना है। स्टेप 3 में स्पोर्ट्स सेक्शन, भाई आपने नेशनल इंटरनेशनल लेवल कॉमनवेल्थ गेम कहाँ पर पार्टिसिपेट किया है, किस गेम में पार्टिसिपेट किया है, किस ईयर में पार्टिसिपेट किया है, फर्स्ट पोजीशन आया, सेकंड पोजीशन आया, थर्ड पोजीशन आया, सर्टिफिकेट ऑफ पार्टिसिपेशन मिला, वो सब बताना पड़ेगा। फिर एक्स्ट्रा करिकुलर ECA इसको प्यार से बोलते हैं, यहाँ पर भी आपने डांसिंग किया है, आपने फोटोग्राफी वगैरह किया है, वहाँ पर किस ईयर में किया था, क्या सर्टिफिकेट है, किस लेवल का गेम खेला था, वो सब यहाँ पर बताओगे। स्टेप 5 में अरे वो जो डॉक्यूमेंट रखे थे ना पीछे 10th और 12th की मार्कशीट, वो सर्वर टेस्टेड करके यहाँ पर अपलोड कर दोगे। स्टेप 6 सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर पूरा प्रीव्यू ओपन हो जाएगा, खाते पीते घर का फॉर्म है, बड़ा फॉर्म आ जाएगा, अच्छे से मम्मी पापा भाई बहन के साथ हर चीज़ चेक करो, स्पेलिंग देखो, ईमेल आईडी देखो, बैंक अकाउंट डिटेल देखो, 1 की जगह 11 तो नहीं हो गया, बहुत ध्यान से हर चीज़ फिल की, क्रॉस चेक किया, गड़बड़ है एडिट करके चेक कर लो। फाइनल सबमिशन आएगा, अगर आप जनरल EWS या फिर OBC कैटेगरी से हो 250 रुपीज़ फीस दे दो, अगर आप किसी और कैटेगरी से हो 100 रुपीज़ फीस दे दो, टेंशन खत्म, फेज़ 1 हो गया कंप्लीट। एडमिशन में फेज़ 1 में क्या था, फेज़ 1 में हमारे 7 सेक्शन है, पर्सनल सेक्शन सारी पर्सनल डिटेल्स, एकेडमिक सेक्शन चला गया, स्पोर्ट्स सेक्शन, ECA सेक्शन, फिर आपको अपने 10th 12th की मार्कशीट अपलोड करनी है, उसके बाद आपको प्रीव्यू करना है, फिर फीस पे करनी है, बस फेज़ 1 हो गया कंप्लीट। भैया इतना ही था, हाँ दिल्ली यूनिवर्सिटी का फेज़ 1 इतना ही था, हमें बताना था कि भाई हम एलिजिबल हैं, हम रेडी हैं DU में एडमिशन के लिए। अब आ गया क्या, फेज़ 2, क्या फेज़ 2, फिलिंग द प्रेफरेंस फॉर प्रोग्राम्स एंड कॉलेजेस, ये है क्या फेज़ 2। कैसे स्टार्ट होगा भाई, एक डेट आएगी CUET के रिजल्ट के बाद, ठीक है, CUET का रिजल्ट आएगा, उसके बाद फेज़ 2 लॉन्च होगा, उससे पहले हो ही नहीं सकता। भैया हर साल ऐसी होगा, हाँ हर साल ऐसी होगा, क्यों, रीज़न बताएंगे अभी। आपको अपने CUET एप्लीकेशन नंबर से करना है लॉगिन, और फिर इस टाइप से डैशबोर्ड ओपन होगा कि भाई फेज़ 1 तो व्यू कर लो क्योंकि आपने फिल कर दिया, और फेज़ 2 को स्टार्ट कर दो, ठीक है, ये आपका हो ही चुका है, आपको स्टार्ट पर क्लिक करना है, क्लिक होते ही 4 स्टेप प्रोसेस ऑफ फेज़ 2 आ जाएगा, ठीक है। स्टेप 1 में आ गया सब्जेक्ट मैपिंग, बहुत ही सिंपल है, आपने CUET में जिन सब्जेक्ट्स में अपीयर किया है, क्या वो सब्जेक्ट आपके क्लास 12 में थे, भैया थे तो बस वही तो लिखना है। इस टाइप का डैशबोर्ड आएगा, बिल्कुल सेम एज इट इज, कट कॉपी पेस्ट। CUET के टेस्ट पेपर आपके इंग्लिश, इकोनॉमिक्स, अकाउंट्स, बिजनेस स्टडीज, मैथ्स था, तो अगर इंग्लिश आपके पास क्लास 12 में है, आप सेलेक्ट पे क्लिक करोगे, ये आपके पास ड्रॉप डाउन आएगा, आप इंग्लिश कोर को चूज कर लोगे, ठीक है। फिर इकोनॉमिक्स सेकंड सब्जेक्ट है, आपके पास क्लास 12 में था, हाँ था, आप इस पर क्लिक कर दोगे, मैच कर दोगे सारे सब्जेक्ट्स। भैया लेकिन मैथ्स तो मेरे पास क्लास 12 में था ही नहीं, तो फिर आप ड्रॉप डाउन पे क्लिक करके नॉट एप्लीकेबल पर चले जाओगे। सब्जेक्ट मैपिंग बहुत सिंपल है, CUET का टेस्ट पेपर जो आपने दिए हैं सब्जेक्ट्स, वो क्लास 12 से मैच कर दो, जो जो सब्जेक्ट मिल गए उन पे क्लिक कर देना, जो नहीं मिला उस पे नॉट एप्लीकेबल कर देना। भैया क्लियर हो गया, मजा आ रहा है, बिल्कुल जहर, ठीक है जी। स्टेप 2 पर चलते हैं, प्रोग्राम एलिजिबिलिटी। जैसे ही आपने सब्जेक्ट मैपिंग किया, CUET के थ्रू जो रिजल्ट आया है उसके बेसिस पर प्रोग्राम की एलिजिबिलिटी चेक होगी, मतलब DU बताएगा आप किस प्रोग्राम के लिए एलिजिबल हो, कितने स्कोर पे। भैया ये कैसे होगा, अपने आप, पूरा का पूरा एल्गोरिथम ये सब कुछ अपने आप करेगा, लंबी लिस्ट आपके सामने आएगी। फॉर एग्जांपल ऐसे BCom, आपका स्कोर आएगा हर सब्जेक्ट का, फाइनल स्कोर BCom के लिए आपका 660 कंसीडर किया जाएगा, DU ने अपने आप बता दिया। BMS के लिए फाइनल स्कोर आपका 669 कंसीडर किया जाएगा, DU ने अपने आप बता दिया, कुछ कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, कैलकुलेटर पे लगे हुए 20% 30, कुछ नहीं, 0। भैया डिफरेंट क्यों है, अरे एलिजिबिलिटी डिफरेंट है ना, यहाँ पर इंग्लिश, अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज कंसीडर हुआ है, यहाँ पर इंग्लिश, मैथ्स, बिजनेस स्टडीज और जनरल टेस्ट कंसीडर हुआ है। तो भैया ऐसे तो हर डिग्री का अलग एलिजिबिलिटी है, हर एक का स्कोर अपने आप, हाँ हर एक का स्कोर अपने आप कैलकुलेट होके आएगा। अच्छा भैया मैंने ना ये सुना था स्कोर में ना कुछ नॉर्मलाइजेशन, रॉ, ये सब कुछ भी होता है। अरे सिंपल है यार, 4 बार एग्जाम हुआ, 2 बार डिफिकल्ट आया, 2 बार ईजी आया, तो डिफिकल्ट वालों के साथ नाइंसाफी नहीं हो जाएगी, इनके मार्क्स कम नहीं आएंगे। तो DU ने ऐसा प्रोसेस कहा कि चलो भाई तुम्हारा एग्जाम डिफिकल्ट था, तुम्हारे 5 मार्क्स हम कम कर देते हैं, अच्छा तुम्हारा जो पेपर था वो ईजी था, तुम्हारे 3 मार्क्स हम बढ़ा देते हैं। इस प्रोसेस से हर एक का नॉर्मलाइजेशन आ गया कि भाई चाहे तुम्हारा पेपर डिफिकल्ट हो, चाहे तुम्हारा पेपर इजी हो, तुम्हें सेम लेवल पर हम लिया है, ये तुम्हें DU पे भरोसा करना पड़ेगा।
ये जो स्कोर है, हाँ इतना ट्रस्ट रखना कि DU ये बिल्कुल सही तरीके से हमारे फायदे में देगा, उसने दे दिया। भैया पैसे तो बहुत सारे कोर्सेज होंगे, हाँ लंबी लिस्ट होगी, आप स्क्रॉल करते चले जाना। भैया जिसमें मैं एलिजिबल नहीं हूँ, फॉर एग्जांपल आप फिजिक्स ऑनर्स में एलिजिबल नहीं हो, उसके आगे ऐसे लिखा जाएगा ये एलिजिबिलिटी कंडीशन नॉट सेटिस्फाइड। क्यों? क्योंकि फिजिक्स और केमिस्ट्री का पेपर भी आपको देना पड़ता, जो कि कॉमर्स का बच्चा नहीं देता है। डन होगी बात। पहले हमने क्या किया, सब्जेक्ट मैपिंग CUET के पेपर 12 से मैच कर दिए, फिर एलिजिबिलिटी चेक किया, अपने आप आएगा सब कुछ, बस इसको निहारना, देखना क्या क्या कोर्सेज में मेरा कितना कितना स्कोर आ रहा है, किस किस में मैं कितना कितना एलिजिबल हूँ। डन। स्टेप 3 आ गया फिर प्रेफरेंस सिलेक्शन, दुनिया का सबसे मुश्किल काम, राइट। इसके बारे में सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, सबसे ज्यादा डाउट आते हैं, सबसे ज्यादा दिमाग में टेंशन है, कैसे करेंगे, क्या करेंगे, क्यों करेंगे। अरे पहले समझ तो लो है क्या, कैसे होता है। ये है ना, ये डैशबोर्ड का हमारा स्क्रीनशॉट है। सब्जेक्ट मैपिंग हो गया, प्रोग्राम एलिजिबिलिटी हो गया, प्रेफरेंस सिलेक्शन आएगा। इसमें क्या करोगे, आप अपना कोर्स चूज करोगे, जैसे BCom ऑनर्स, क्लिक करते ही सारे कॉलेजेस आपके सामने आ जाएंगे। भाई BCom ऑनर्स का सबसे बड़ा कॉलेज SRCC, श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स। क्या प्रेफरेंस देनी है इसको कि भाई टॉप पे ऐड कर दें, इसको बॉटम पे ऐड कर दें, ये फिर कोई नंबर देना है, टेंशन ना लो, ये टॉप भी कट करो बॉटम भी कट करो, प्रेफरेंस नंबर पर क्लिक करके नंबर 1 भाई मेरी पहली प्रायोरिटी। फिर हिंदू कॉलेज, आपको लगता है भाई इसको प्रायोरिटी देनी चाहिए, नंबर 3, प्रेफरेंस नंबर पे क्लिक करके नंबर 3। ऐसे करके आप 10, 15, 20 जितने कॉलेजेस आपको फिल करने हैं कर सकते हो। ये तो BCom ऑनर्स का है खाली, इकोनॉमिक्स में भी जाना है, साइकोलॉजी में भी जाना है, पॉल साइंस में भी जाना है, ये सारे कोर्सेज, इनकी भी हर एक की अलग प्रेफरेंस लिस्ट बनेगी भैया। मतलब जैसे BCom ऑनर्स, इसके आपने 20 कॉलेजेस लगा दिए, फिर सेकंड कोर्स चूज करोगे इकोनॉमिक्स ऑनर्स, फिर इसके वापस से ऐसे 20 कॉलेजेस लगा दिए, फिर आप चूज करोगे साइकोलॉजी ऑनर्स, फिर वापस से इसके 20 कॉलेजेस लगा दिए, हर एक की प्रेफरेंस लिस्ट अलग बनेगी। भैया तो थोड़ा सा डिफिकल्ट काम है, हाँ आपको प्लेसमेंट चेक करना पड़ेगा, रैंकिंग चेक करनी पड़ेगी, एलुमनाई से बात करनी पड़ेगी, हो सकता है बहुत ज़्यादा अगर डेडिकेटेडली आंसर चाहिए तो विजिट भी करना पड़े कॉलेज। सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन समझ के आप ये प्रेफरेंस लिस्ट बना लोगे। डन, क्लियर होगी बात। प्रेफरेंस लिस्ट आपने बना ली, इसके बाद प्रेफरेंस का रिव्यू आएगा। DU कह रहा है कि बाबू ये जो तुमने चिट्ठा बनाया है ना, ये जो तुमने सारी लिस्टिंग की है, इसको एक बार क्रॉस चेक कर लो, कुछ गड़बड़ तो नहीं है, क्योंकि सबमिट करने से पहले तो चेंजेस हो जाएंगे, वो ऊपर नीचे हो जाएगी, लेकिन अगर एक बार सबमिट हो गया फिर तो प्रेफरेंस गई। कॉलेज था 5th नंबर का, आपने उसको फर्स्ट प्रायोरिटी दे दी, सबमिट के बाद कुछ नहीं हो सकता, गया तो गया। डन। हाँ जी, कहाँ पर आ गए हम, एडमिशन फेज 1 क्या था, 7 स्टेप प्रोसेस। एकेडमिक डिटेल हमारी गई, पर्सनल डिटेल हमारी गई, स्पोर्ट्स सेक्शन गया, फिर ECA सेक्शन गया, ठीक है। उसके बाद प्रीव्यू सेक्शन में हमने पूरा फॉर्म देखा, फीस सबमिट कर दी, फेज 1 कंप्लीट। फिर फेज 2 आया, इसमें सब्जेक्ट मैपिंग हुई, हमने CUET के सब्जेक्ट से क्लास 12 के सब्जेक्ट मिलाए। उसके बाद हमारी एलिजिबिलिटी ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होकर आ गई, जैसे भी हो सामने आ गई, हमने उसको चेक किया अच्छे से। फिर उसके बाद हमने प्रेफरेंस लिस्ट अपनी फिल की, फिर प्रेफरेंस लिस्ट को हमने आराम से रिव्यू किया, सबमिट पे क्लिक करके फेज 2 भी कंप्लीट। ये भी गया, ये भी गया। डन। अब आ गए हम फेज 3 पे। फेज 3 क्या है, फेज 3 है जी सीट एलोकेशन एंड एडमिशन। अरे वो जो प्रेफरेंस लिस्ट वगैरह फिल किया था ना, अब उसका रिजल्ट वाला मामला है। कैसे भैया, आप लॉग इन करोगे, यहां पर आपको ना एक सिमुलेटेड रैंक लिस्ट मिल जाएगी। कंफ्यूज मत होना, कंफ्यूज मत होना, इधर 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 ध्यान से, बस यहां अगर फिसल गए तो फिसल गए। सिमुलेटेड रैंक लिस्ट आएगी भैया, मतलब क्या है, ऐसा कुछ आएगा डैशबोर्ड में कि इकोनॉमिक्स ऑनर्स में ना आपके 4875 रैंक आई है, जो CUET स्कोर आपका आया और जितने बच्चों ने अप्लाई किया DU में, उसके हिसाब से आपका 4875 रैंक है। यहां पर BA इकोनॉमिक्स के लिए 3924 रैंक है, BCom ऑनर्स के लिए ये, BCom के लिए ये, BA इंग्लिश के लिए ये। इस रैंक को देख के दिमाग की बत्ती जल जाएगी। भैया कैसे जल गई दिमाग की बत्ती, कैसे? भाई मेरी बात सुनो, आपने इकोनॉमिक्स ऑनर्स फिल किया है, इकोनॉमिक्स में मैक्सिमम SRCC में सीट है 160 के आसपास, बाकी सब में 70, 80, 90, 100 ऐसी सीट्स हैं, ठीक है। 4875 पे टॉप 10 कॉलेज तो गए हाथ से। मैं कह रहा हर एक में 160 सीट्स भी हैं, तो 1600 रैंक तक के बच्चों को तो मिल जाएंगे वो टॉप 10 कॉलेज। DU ने कहा अब अपनी जो प्रेफरेंस लिस्ट है ना, थोड़ी सी रियलिस्टिक बना लो। पहले तो जो थी वो थी एस्पिरेशनल, कि भाई ये कर देंगे, वो कर देंगे, दुनिया हिला देंगे। रैंक के थ्रू
वर्ड को थोड़ा सा दिल पे मत लेना, उन्होंने आपको औकात बताई है कि बाबू ये है औकात, इसके अकॉर्डिंग अपनी प्रेफरेंस लिस्ट ऊपर नीचे कर लो। अगर टॉप 10 कॉलेज में नहीं हो रहा तो उन्हें हटा दो ना, 11th वाले कॉलेज को फर्स्ट प्रेफरेंस दो, क्या पता चांसेस इंक्रीज हो जाए। ये रैंक आपने देखी, दिमाग की बत्ती जल गई, सोचा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लगाए, आपने प्रेफरेंस ऑर्डर अपना चेंज कर दिया, रीअरेंज का ऑप्शन आएगा उसके बाद रीअरेंज कर दिया, आप रेडी हो गए कि भैया ठीक है, रैंक के हिसाब से मैंने प्रैक्टिकली अपनी प्रेफरेंस लिस्ट दोबारा बना ली है। पहले तो थी हवाबाजी में, ये करेंगे वो करेंगे, दुनिया हिला देंगे, SRCC ही हा हूँ, अब मैंने बिल्कुल प्रैक्टिकल वाली प्रेफरेंस लिस्ट बना ली। एलोकेशन लिस्ट आएगी फिर DO की 2-4-5 दिन बाद, उसमें क्या होगा, ऐसे आएगा कि BCom श्यामलाल कॉलेज में मिल रहा है, एक्सेप्ट कर लो। आप जैसे ही एक्सेप्ट पर क्लिक करोगे ऑटोमेटिकली कॉलेज वेरिफिकेशन होगा ओपन, आपको अप्रूवल करना है, फीस पे करनी है, एडमिशन हो गया। भैया मुझे ना श्यामलाल में एडमिशन नहीं चाहिए, फिर भी ले लो, क्यों, अगर आगे अच्छा कॉलेज मिलना है, यहाँ पर सीट आपने कंफर्म नहीं की तो वो नहीं मिल सकता, सीट यहाँ पर कंफर्म करोगे आगे आपके एडमिशन के चांसेस रहेंगे, एक्सेप्ट ही नहीं किया आप आउट हो जाओगे। यहाँ पर आपने एक्सेप्ट कर ली सीट, रीऑर्डर कर लो प्रेफरेंस को, क्यों, यहाँ पर जो हमने रैंक के हिसाब से बनाया था ना, वाला ऐसा नहीं है प्रेफरेंस लिस्ट एक बार बन गई तो बन गई, नहीं, ये तो गर्लफ्रेंड है, इसको बार बार मनाते रहेंगे, जब तक नहीं मानती तब तक लगे रहेंगे, ठीक है। दोबारा से हमने ट्राई किया, क्या कि रीऑर्डर करते हैं यार, हमने वो जो फर्स्ट प्रेफरेंस रखा था ना, हमें मिला श्यामलाल आ रहा था 7th प्रेफरेंस, अब अगर मैं ये वाला प्रेफरेंस ऊपर कर देता हूँ तो चांसेस इंक्रीज हो जाएंगे सेकंड एलोकेशन में। आ गया जी सेकंड एलोकेशन, फिर देखो क्या कॉलेज मिला, लग रहा है कि ठीक है यार इससे अच्छा है जो मिला है, चूज कर लो, वेरिफिकेशन करो, अप्रूवल करो, फीस पे करो, काम हो गया। नहीं लग रहा, छोड़ दो, कोई बात नहीं, फिर वापस से रीऑर्डर करो प्रेफरेंस को, फिर थर्ड एलोकेशन लिस्ट आएगी, फिर यही प्रोसेस चलेगा, लग रहा है कि हाँ कॉलेज मिल गया, चूज कर लो, हो गया फाइनल, कोर्स भी हो गया फाइनल, नहीं हो रहा है फिर दोबारा थोड़ा सा वेट करते हैं, फाइनल कैलकुलेशन करते हैं, रीऑर्डर करते हैं प्रेफरेंस को। एट द एंड आपका ड्रीम कॉलेज और आपका ड्रीम कोर्स CUET के मार्क्स के अकॉर्डिंग फाइनल हो जाएगा। ये प्रेफरेंस वाला जो दौर है ना, ये तब तक चलता रहेगा जब तक आपको ड्रीम कॉलेज और ड्रीम कोर्स नहीं मिल जाता। हर एक बच्चे का टारगेट क्या है, अरे BCom ऑनर्स करना है, कहाँ से, SRCC से, लेकिन CUET के मार्क्स तो नहीं आ रहे ऐसे, तो CUET के मार्क्स के अकॉर्डिंग जो ड्रीम कॉलेज और ड्रीम कोर्स चाहिए उसको प्रैक्टिकली सोचना और उसको फाइनल करना, यहाँ जाके आपका प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। एक बार दोबारा से देखते हैं, फेज 1 क्या था एडमिशन का, सबसे पहले पर्सनल डिटेल्स गई, उसके बाद एकेडमिक डिटेल्स गई, उसके बाद स्पोर्ट्स सेक्शन आया, फिर ECA सेक्शन आया, फिर आपने अपने 10th-12th की मार्कशीट अपलोड की, फिर प्रीव्यू सेक्शन आया, सारा फॉर्म देखा, फिर आपने फीस पे कर दी, फेज 1 फिनिश। फिर फेज 2 आया, इसमें सब्जेक्ट मैपिंग करी, क्लास 12th के सब्जेक्ट CUET से मैच किए, उसके बाद एलिजिबिलिटी ऑटो कैलकुलेट होके आ गई, उसके बाद आपने अपनी प्रेफरेंस लिस्ट जो एस्पिरेशनल प्रेफरेंस लिस्ट है वो फिल करी, और उसके बाद फाइनल क्या हो गया, प्रेफरेंस लिस्ट का रिव्यू हो गया, आपने सबमिट कर दिया, फेज 2 भी कंप्लीट। फिर आया फेज 3, यहाँ पर आई सिमुलेटेड रैंक। इस रैंक के अकॉर्डिंग आपको पता चली क्या औकात, कि भैया ये है मेरी औकात, ठीक है जी। औकात चेक करने के बाद आपने प्रेफरेंस लिस्ट को फिर क्या किया, रीऑर्डर किया, रीऑर्डर करने के बाद क्या आई, एलोकेशन लिस्ट, एलोकेशन लिस्ट में फर्स्ट लिस्ट, उसके अकॉर्डिंग जो कॉलेज मिला एक्सेप्ट किया, फिर सेकंड का वेट किया, फिर थर्ड का वेट किया, और लास्ट तक लगे रहे जब तक हमारा ड्रीम कॉलेज और ड्रीम कोर्स हमें CUET के मार्क्स के अकॉर्डिंग नहीं मिल गया। ठीक है, ये है पूरा दिल्ली यूनिवर्सिटी का एडमिशन प्रोसेस, डिटेल्ड है, हर साल यही रहेगा, 4 to 5% बस चेंज होगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं, मैक्स है ये। भैया सारा कुछ डिस्कस कर लिया, नहीं, अभी फेज़ 1 फॉर्म की वीडियो हमने लगा दी है लिंक में, आप वो चेक कर सकते हो, वो मैंने इसमें नहीं बताया। फेज़ 2 फॉर्म कैसे फिल करना है, फेज़ 3 फॉर्म कैसे फिल करना है, प्रेफरेंस लिस्ट कैसे फाइनल करनी है, नॉर्मलाइजेशन स्कोर क्या होता है, कॉलेज एनालिसिस प्रेडिक्शन क्या होता है, रैंक एनालिसिस क्या होता है, अपग्रेड क्या है, फ्रीज क्या है, मिड एंट्री क्या है, ये सारे पॉइंट्स बच रहे हैं। लेकिन अगर मैं इसको अभी कर देता ना, जिंदगी में टेंशन हो जाती, गुस्सा करने लगते हैं, टेंशन ना लो, ओवरव्यू समझ आ गया। अब धीरे धीरे इस प्रोसेस को रिफाइन करते हुए चलेंगे और पूरे के पूरी चीज़ आपकी एब्सोल्यूट क्लियर हो जाएगी कि प्रेफरेंस लिस्ट में क्या जाना है ना, कैसे उसको रीअरेंज करना है, क्या कोर्स मेरे लिए फाइनल है, और सबसे बड़ी बात, प्रेफरेंस तो तब सही जाएगी जब कोर्स सही होगा, राइट। अगर आपको जाना लेफ्ट है
और चले गए राइट में, तो फिर कितनी भी मेहनत करते रहो, चाहे BMW है चाहे मर्सिडीज़ है, राइट में तो गलत जगह ही पहुंचोगे। पहले डायरेक्शन क्लियर करनी है कि मुझे ये कोर्स करना है, फिर उसके बाद आपका प्रेफरेंस लिस्ट आएगा। ठीक है, ये दोनों तीनों चीज़ें आपकी यहाँ पर A to Z क्लियर हो जाएंगी। इसी के साथ ये वीडियो होती है फिनिश। अभी भी कोई डाउट है मुझे कमेंट सेक्शन में बता दो, और DU से रिलेटेड सारी वीडियोस आपको हमारे चैनल पर मिलेंगी। ज़रा एक बार शॉर्ट सेक्शन में जाके तो देखो, दिल्ली यूनिवर्सिटी की इतनी सारी वीडियोस आ रही हैं शॉर्ट्स में, आप देखते देखते थक जाओगे, हम बनाते बनाते नहीं थकेंगे। विल मीट यू ऑल वेरी सून इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।